हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG 2020 के MSc मैथमेटिक्स का जो एंट्रेंस लगा था उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सभी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिया है जिसमें मैंने वो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। बाकी के और वीडियोस कंटिन्यू होने वाले हैं, उसमें बचे हुए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन से वेक्टर स्पेस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन below two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason r। ठीक है, क्या है? let w1 and w2 be two subspace of vector space v, then w1 intersection w2 is also a subspace। ठीक है, ये स्टेटमेंट जरूर आपने लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस टॉपिक से जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर कोई w1 w2 वेक्टर स्पेस सब स्पेस है वी के, ठीक है, देन w1 इंटरसेक्शन w2 इज आल्सो सब स्पेस, ये एक राइट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसको प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ में क्या है कि जो वेक्टर सब स्पेस को जो चेक करने का जो रूल होता है कि उसमें जीरो वेक्टर होना चाहिए एंड उसमें एडिशन फॉलो होना चाहिए, तो वो सारी प्रॉपर्टी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीड नहीं है हमें प्रूफ चेक करने की। प्रूफ बहुत सिंपल सा है कि इसमें जीरो वेक्टर होगा एंड w1 एंड w2 से आप मतलब ये वेक्टर स्पेस हैं तो इसका इंटरसेक्शन भी वेक्टर सब स्पेस होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। ए रीजन आर क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए सब स्पेस w ऑफ v विद एनी अदर सबसेट u ऑफ v दैट कंटेन जीरो वेक्टर इज अगेन सब स्पेस ऑफ v। ठीक है, अब ये जो रीजन दे रखा है आर, ये हमारा ट्रू नहीं है। ट्रू कैसे नहीं है? क्योंकि मैं इसका एक काउंटर एग्जांपल यहाँ बना सकता हूँ। इस स्टेटमेंट का काउंटर कैसे बना सकता हूँ? लेट सपोज मेरा जो वेक्टर स्पेस वी है, मैं वी को मान लेता हूँ कोई आर क्यूब। आर क्यूब मेरा क्या है? वेक्टर स्पेस मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं इसका एक सब स्पेस ले लेता हूँ डब्लू। डब्लू मैंने क्या लिया है? डब्लू इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं, डब्लू इज इक्वल टू सब स्पेस ले लेता हूँ एक्स वाई जेड, थ्री टपल का एक सब स्पेस ले लेते हैं जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या है? सब स्पेस है डब्लू। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूँ? यहाँ पर एक सबसेट लिया जा रहा है, एक अदर सबसेट यू ऑफ वी। यू एक सबसेट लिया मैंने, यू एक सबसेट ले रहा हूँ जिसमें क्या है? कंटेंट कर रहा है जीरो वेक्टर कंटेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा वेक्टर स्पेस ऐसा सेट लेता हूँ सबसेट इसमें जीरो वेक्टर है, तो थ्री टपल में एक जीरो ले लिया एंड अदर मैंने ले लिया वन माइनस वन जीरो। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स यू के अंदर हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा डब्लू एक सब स्पेस है। ये सब स्पेस आप चेक कर सकते हैं, सब स्पेस है क्योंकि इसमें जीरो वेक्टर है एंड दो वेक्टर अगर इसमें चूज लूंगा तो उसका एडिशन भी इसके अंदर आएगा एंड स्केलर मल्टीपल भी इसके अंदर होगा। ठीक है, एंड यू हमारा सबसेट है जिसमें जीरो वेक्टर कंटेंट कर रहा है। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसका? डब्लू का यू के साथ इंटरसेक्शन, ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं डब्लू का यू के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ तो उसमें क्या आएगा? तो यू में देखा क्या आएगा? जीरो वेक्टर है एंड वन माइनस वन जीरो है, वन माइनस वन जीरो वेक्टर भी इस डब्लू के अंदर आएगा। ठीक है, तो डब्लू इंटरसेक्शन यू के अंदर क्या सेट आएगा? जो यू दे रखा है वो का वो हमारा सेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डब्लू इंटरसेक्शन यू आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सब स्पेस है या नहीं है। तो देखो जीरो वेक्टर इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, और इसमें अगर मैं दो वेक्टर चूज करता हूँ तो उसका एडिशन भी मतलब जीरो वेक्टर एंड वन माइनस वन एंड जीरो इसको चूज करता हूँ दोनों को, तो इसका एडिशन भी इसके अंदर आएगा। लेकिन स्केलर मल्टीपल इसके अंदर नहीं है। मान के चलो मैंने वेक्टर ये ले लिया, इसका मल्टीपल अगर मैं देखूँ जैसे मेरा वन माइनस वन एंड जीरो है, इसका स्केलर मल्टीपल मतलब के इंटू वन माइनस वन जीरो, क्या इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, नॉट बिलोंग टू डब्लू इंटरसेक्शन यू, डब्लू इंटरसेक्शन यू नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारा सब स्पेस नहीं बना। कौन सा नहीं बना? डब्लू इंटरसेक्शन यू। ठीक है, तो जो रीजन आर है वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है। ठीक है, तो जो ऑप्शन थ्री है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये हमारा राइट स्टेटमेंट, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट जो अजर्शन है वो तो एक थ्योरम है। ठीक है, वेक्टर स्पेस में आपने पढ़ा ही होगा तो इसको आप सिंपली कर सकते थे।
बट ये जो लास्ट वाला जो रीजन आ रहा है इसको काउंटर से डिस्कार्ड करना था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मैंने इससे पहले 14 क्वेश्चंस करा दिए थे लास्ट 2 वीडियोस में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने टोटल 14 क्वेश्चंस कराए हुए हैं CUT PG 2020 के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है। क्या है, ये भी एक लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है कि इफ रियल मैट्रिक्स हैज वन आइगन वेक्टर, इफ ए रियल मैट्रिक्स हैज वन आइगन वेक्टर देन इट हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ आइगन वेक्टर, ठीक है। रीजन आर क्या कह रहा है, स्केलर मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ए है वो क्या कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारी, रियल मैट्रिक्स है हमारी, ये रियल मैट्रिक्स है। तो इसका कोई आइगन वेक्टर हम ले लेते हैं एक्स। एक्स क्या है, आइगन वेक्टर। एक्स क्या है, आइगन वेक्टर, ठीक है। देन इट हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ आइगन वेक्टर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होता है? बिल्कुल ट्रू होता है। क्यों? अगर मान के चलो हमारा एक्स आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स ए का, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स फॉलो करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन फॉलो होगी। तो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, मतलब एक्स आइगन वेक्टर है आइगन वैल्यू मैट्रिक्स का। देन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ आइगन वेक्टर, मतलब इनफाइनाइट नंबर, मतलब नंबर ऑफ आइगन वेक्टर, मतलब मैं मान सकता हूँ के एक्स। के एक्स मतलब के क्या स्केलर है और एक्स हमारा आइगन वेक्टर है जो हमने ए मैट्रिक्स का लिया है, वेयर के बिलोंग टू आर, ठीक है, फॉर ऑल के बिलोंग टू आर, ठीक है। यानी कि इन इसका जो स्केलर मल्टीपल होगा आइगन वेक्टर का, वो भी क्या होगा, इसका आइगन वेक्टर होगा मैट्रिक्स ए का। वो कैसे चेक कर सकते हैं कि के एक्स है, के एक्स को चेक करना है कि आइगन वेक्टर है, तो के एक्स के लिए इक्वेशन फॉलो करनी चाहिए। तो के इंटू ए एक्स लिख सकते हैं। ए एक्स क्या है, लेमडा एक्स, तो के इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक है। लेमडा को आगे रख दूंगा, के एक्स हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ए के एक्स इज इक्वल टू लेमडा के एक्स फॉलो कर रहा है इक्वेशन को। तो यानी कि अगर कोई आइगन वेक्टर है किसी रियल मैट्रिक्स का, देन उसका स्केलर मल्टीपल भी क्या होगा, उसका आइगन वेक्टर होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है रीजन आर, स्केलर मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, बिकॉज कोई मैट्रिक्स हमने लिया ए, उसकी आइगन वैल्यू, उसका उसकी आइगन वैल्यू है लेमडा, तो क्या उसका स्केलर मल्टीपल भी आइगन वैल्यू होगा? ये नहीं होगा। काउंटर बहुत सिंपल मिल सकते हैं, जैसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, 1 1 1 1, ठीक है। अगर 3 × 3 के लिए तो 1 1 1। तो क्या इसका स्केलर मल्टीपल, मतलब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2, तो क्या 2 2 2 मतलब 2 इसकी आइगन वैल्यूज होगी आइडेंटिटी की? नो, ठीक है। यानी कि ये वेक्टर पे वेक्टर आइगन वेक्टर के केस में सही होता है, बट आइगन वैल्यू के केस में ये सही नहीं होता, ठीक है। मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट ए आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो रीजन आर रॉन्ग हो जाएगा। काउंटर आप कुछ भी सिंपल बना सकते हैं, आइडेंटिटी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी मिल जाएंगे। तो इस रीजन आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन 3 है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, स्टेट ऑप्शन थर्ड इज राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये भी एक वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है। लिस्ट वन क्या है, वेक्टर स्पेस दिए हैं लिस्ट वन में, एंड लिस्ट टू में डायमेंशन दी गई है उन वेक्टर स्पेस की, ठीक है। चेक करना है कि कौन सा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो ए में आप देखिए, ए में क्या दे रखा है, आर ओवर आर, आर ओवर आर, यानी कि आर तो हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है, और आर क्या है, इसके अंदर फील्ड है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होती है 1। डायमेंशन 1 कैसे हुई, इसका मैं बेसिस बना सकता हूँ। बेसिस क्या बनेगा, बेसिस बनेगा 1, ठीक है। मतलब 1 से मैं पूरे पूरे रियल नंबर को जनरेट कर सकता हूँ फील्ड आर से, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, 1 हो गई, ठीक है। यानी 1 मैच करेगा 4 से, मतलब सॉरी ए मैच करेगा 4 से। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही ये दे रखा है कि ए मैच कर रहा है 4 से।
आगे भी चेक कर सकते हैं, जो बी है सी ओवर आर, सी ओवर आर, ठीक है। सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, आर अपना रियल नंबर का सेट है, ठीक है, फील्ड है। तो सी ओवर आर, आर की डायमेंशन क्या होती है, 2 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके बेसिस में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक 1 और एक आयोटा, 1 और आयोटा, यानी 1 कोमा आयोटा से मैं पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की सेट को जनरेट कर सकता हूँ फील्ड आर से, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या हो गई, 2, ठीक है। इसलिए बी मैच करेगा थर्ड से, बी मैच कर गया थर्ड से, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन ए में बी थर्ड से मैच कर रहा है। आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि आर क्यूब ओवर आर, इसकी डायमेंशन क्या होगी, आर क्यूब ओवर आर की डायमेंशन, ठीक है। इसकी डायमेंशन हो जाएगी 3 टपल का है ना, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 3, ठीक है। क्योंकि इसके बेसिस में मैं कैसे बना सकता हूँ, बेसिस बन जाएगा 1,0,0, 0,1,0 एंड 0,0,1, ठीक है। 3 एलिमेंट आ गए इस बेसिस के अंदर, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो गई 3, क्योंकि आर क्यूब मतलब आर क्यूब में 3 टपल होते हैं, तो मैं पूरे 3 टपल को जनरेट कर सकता हूँ इन तीनों एलिमेंट से, ठीक है। इसलिए इसकी डायमेंशन क्या आ गई 3, तो यानी सी मैच होगा सेकंड से। एंड सी ओवर आर, सी ओवर आर क्या है, सी स्क्वायर ओवर आर, सी स्क्वायर ओवर आर, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी 4। कैसे हुई, बेसिस कैसे बना सकता हूँ मैं इसका, बेसिस में आएगा 1,0 आयोटा 0 एंड 0,1 एंड 0, आयोटा, ठीक है। यानी कि मैं 2 टपल में, 2 टपल में मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा, इसको जनरेट करना है, तो इसको जनरेट मैं इन चारों एलिमेंट से जनरेट कर सकता हूँ। कैसे, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके, एंड सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करके, एंड थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके, एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके, सभी को ऐड कर दूंगा तो ये मेरा पूरा टपल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी 4। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, रोले थ्योरम्स यूज हो रहा है इसमें। अब रोले थ्योरम क्या है, स्टार्ट करने से पहले मैं रोले थ्योरम समझा देता हूँ। रोले थ्योरम में क्या कंडीशन होती है या नोट कर देते हैं। कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, क्या कंडीशन होती है पहली, कि एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूस होना चाहिए एट क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, क्लोज इंटरवल। सेकंड होता है कि एफ एक्स जो है दिस इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए कोमा बी। एंड थर्ड जो होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है, कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो रही हैं किसी भी फंक्शन के लिए, देन देन क्या एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए कोमा बी ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कंडीशन क्या है कि रोलिस थ्योरम की क्या कंडीशन है कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर, एंड फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब बाउंड्री पॉइंट पर वो इक्वल वैल्यू देना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होती है, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन ये एग्जिस्ट हमारा करेगा। तो हम चेक कर सकते हैं कि अब ये 4 ऑप्शन, 4 स्टेटमेंट दिए, 4 फंक्शन दिए अलग अलग, तो इनमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन हमारा रोले थ्योरम एप्लीकेबल कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल -1, 0। एक्स स्क्वायर इस दिए हुए इंटरवल में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, नोट्स नो डाउट, ओके। बट यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या है, यहाँ पर -1 है इस फंक्शन के लिए, एंड बी इज इक्वल टू क्या है 0। तो ए के लिए मैं अगर एक्स स्क्वायर रखूंगा तो मेरा 1 वैल्यू देगा, बट 0 रखूंगा तो 0, तो दोनों नॉट इक्वल है, यानी कि ये रोल्स थ्योरम फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इज क्लोज इंटरवल -3, 0। अब ये जो फंक्शन है ये नो डाउट है कि ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, चेक करने की नीड नहीं है, आसानी से देख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस है, ओके। बट
अब इसमें देखते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स पर ये वैल्यू क्या देता है। -3 पर अगर वैल्यू चेक करें तो एफ ऑफ -3 पर वैल्यू आएगा 0 सेकेंड फंक्शन के लिए, एंड एफ ऑफ 0 पर वैल्यू आ जाएगा 0। दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये रोलिस थ्योरम फॉलो करेगा। ठीक है, रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो सेकेंड इज ट्रू। थर्ड एंड फोर्थ को चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल करेक्ट पूछा गया है। तो बट चेक कर सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स क्या है थर्ड ऑप्शन में, कि यहाँ पर जो इंटरवल दिया हुआ है एंड फंक्शन है कि x इंटू साइन 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 0 इफ x इज इक्वल टू 0 इन क्लोज इंटरवल -1/पाई, 1/पाई। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो फंक्शन ये है पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 आ रही है एंड 0 के अलावा जो भी पॉइंट होंगे उस पर कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, मतलब राइट हैंड कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, वो 0 वैल्यू देगा, मतलब 0 पर। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक तो 0 पर कंटिन्यूस है तो सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल में, बट इस इंटरवल में मतलब 0 पर, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो हमारा है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पर क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी से चेक कर सकते हैं लिमिट वाले से कि ये फंक्शन है जो इसकी लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -1/पाई, 1/पाई। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये रोलिस थ्योरम फॉलो नहीं करेगा, तो थर्ड रॉन्ग। फोर्थ क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इन -1, 1। अब मोड फंक्शन आप जानते हैं कि मोड फंक्शन कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पर। ठीक है, और 0 इस क्लोज इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है मतलब फोर्थ फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। ठीक है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, बट एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आएगा ही, बट डिफरेंशिएबल नहीं, इसलिए रोले फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा फोर्थ ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चा सेकंड ऑप्शन, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये भी एक टू वेरिएबल फंक्शन है। ओके, इसमें क्या है, फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज फंक्शन है और यहाँ पर लिमिट पूछी जा रही है। क्या लिमिट, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 कब है कि एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 पर ये 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, हमें लिमिट निकालनी है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट वाई टेंस टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एंड लिमिट वाई टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी। यहाँ ए एंड बी की वैल्यू पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या दिया है, पहला दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 एंड लिमिट y टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये क्या है, a है, तो a एंड b की वैल्यू निकालना है। अब फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 0 है, y टेंस टू 0 पर निकालना है, तो लास्ट वाला तो नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब ये 0 नहीं लेंगे, ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो पहले हमको y टेंस टू 0 मतलब y पर लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो x को हम कांस्टेंट ट्रीट करके हम y टेंस टू 0 रखेंगे, तो हमारा क्या जाएगा सेकंड स्टेप में x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x टेंस टू 0 करने की नीड ही नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, इसलिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, यानी लिमिट क्या आ गई, a 1 आ गई। ठीक है, b के लिए कैसे चेक करेंगे, लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x टेंस टू 0 करेंगे, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा लिमिट y टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो -1 इसकी लिमिट है, मतलब b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1 ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, सिक्वेंस का क्वेश्चन है। अजर्शन दे रखा है कि द सिक्वेंस है -1 टू द पावर n, n+1 अपॉन n इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट,
अब इसको चेक कैसे करना है कन्वर्जेंट है या नहीं है इस वाले सीक्वेंस को। क्या सीक्वेंस है, -1 to the power n, n+1/n, ये सीक्वेंस है। ठीक है, इसको an मान लेता हूँ। ठीक है, कन्वर्जेंट चेक करने के लिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब यूनिक लिमिट होना। ठीक है, तो अगर मैं इसका देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 to the power n 1+1/n, और n टेंस टू इन्फिनिटी अगर मैं करूँगा तब मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू क्या जाएगा, -1 to the power n, यानी कि इसकी जो लिमिट आएगी 1 and -1 आएगी, 1 and -1। ठीक है, तो दो लिमिट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं हुआ। तो सीक्वेंस जो गिवन सीक्वेंस है वो नॉट ए कन्वर्जेंट, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, रीजन आर के दे रखा है एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्या एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है? नहीं, काउंटर आसानी से मिल सकता है। कोई भी काउंटर, जैसे मैं ले लेता हूँ एन, सीक्वेंस क्या ले लिया, ए एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस ले ली। मोनोटोनिक है क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीज है, कैसे 1 2 3 4 इस तरह से ये पॉइंट्स आएंगे। अब ये कन्वर्जेंट तो है नहीं, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट कहना रॉन्ग है। ठीक है, ओके, तो रीजन आर रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन थर्ड है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। लिमिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है 0 to π/2 log 10x dx। ठीक है, 0 to π/2 log 10x dx, इसको मैं आई कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन a to b f of x, नहीं ये नहीं, सॉरी, लिमिट ये नहीं आएगी। 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी आज पढ़ी होगी काफ़ी बार आपने। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज करने वाले हैं, तो π/2 यहाँ पर अंदर रखेंगे, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स, log 10 π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब log 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to π/2 log cot x dx। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला इंटीग्रेशन और नीचे वाला इंटीग्रेशन को ऐड कर देता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 10x dx प्लस 0 to π/2 log cot x dx। ठीक है, log प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 0 to π/2 log के अंदर क्या आ जाएगा, 10x मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब tan x और cot x एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, इसलिए ये क्या देगा, 1 दे देगा, कट जाएगा, तो log के अंदर क्या आ जाएगा, 1 dx। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 to π/2 0 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मतलब 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 0, तो 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा इंटीग्रेशन था। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है कि यहाँ पर लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 1² 2/n² प्लस 2², 3/n² प्लस 3² डॉट 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 प्लस 1/2n, इसकी हमको क्या निकालना है, लिमिट। ठीक है, तो ये जो सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को मैं समीशन फॉर्म में लिख देता हूँ। तो समीशन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन, ठीक है, समीशन 1/n² प्लस r², ऊपर n आ जाएगा, ऊपर n ले लेते हैं। ठीक है, तो n इज r इज इक्वल टू 0 टू, सॉरी r इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक जाएगा,
आर इज इक्वल टू 1 to, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 to n तक है, ठीक है, क्योंकि अगर 1 रखूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा, ऊपर आर आएगा, ठीक है। अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/n² प्लस 1², 2 रखूंगा तो 2/n² प्लस 2², एंड अगर मैं n रखूंगा तो n/n² प्लस n², n/n² प्लस n², इसको लिख सकता हूँ n/2n², एक n से एक n तो 1/2n आ जाएगा, तो लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने एक लिमिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, n² का कॉमन ले लेता हूँ, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बाहर ले लूँगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r/n 1 प्लस r/n का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन 1/n बाहर रहेगा, मैं इसको मान लेता हूँ फाई n और इसको साई n, ठीक है, एफ ऑफ r/n, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब फाई एन, अब यहाँ पर लिमिट क्या आएगी, फाई एन की लिमिट मतलब फाई एन जो है, अगर मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ, एन टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ फाई एन पर, तो जो वैल्यू आएगी मान के चलो मेरी आ गई वो ए, तो यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। अगर साई एन पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूँगा, मान के चलो वो लिमिट आई मेरी बी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। एन टेंस टू इन्फिनिटी साई एन पर लगाता हूँ, मान के चलो वो लिमिट देता है बी, तो बी आ जाएगा, तो इस तरह से ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आर इज इक्वल टू 1 है, अगर यहाँ पर 1/n आता है, सॉरी 1 में n डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 है तो 1 में n का डिवाइड करूँगा तो 1/, और n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब लोअर लिमिट में 0 ले लूँगा, ठीक है। अब कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, तो n में n का डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो मेरा b की वैल्यू 1 आएगा, अपर लिमिट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा मेरा, लिमिट आ जाएगी 0 to 1। अब जो सीरीज है, सीरीज के अंदर ये दे रखा है r/n की जगह मैं क्या रखूँगा, r/n की जगह मैं रख दूंगा x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन क्या आ जाएगा, x/1 प्लस x² dx, ठीक है। और इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 1 प्लस x² को मैं क्या ले लेता हूँ, t मान लेता हूँ, ठीक है। तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 पुट करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो x dx की जगह 1/2 dt रख देंगे, एंड 1 प्लस x² की जगह t रख देंगे, तो 1/t की लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2 तक, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 log 2, तो 1/2 log 2 किस में आ रहा है, 1/2 log 2 ऑप्शन सेकंड में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज मैंने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे CUET PG 2020 के क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल उस पर आप ज्वाइन करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी आप दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट आसानी से आप कर सकते हैं, आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।